हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे जॉब्स के बारे में। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर रेलवे के बारे में कुछ बताइए कि हम कम से कम एजुकेशन से कैसे हम रेलवे में जॉब ले सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम रेलवे के ऊपर पूरा एक पैकेज बनाए, पूरा एक प्लेलिस्ट बना दें। तो हम लोग ने उसकी पूरी रिसर्च की है। सबसे पहला वीडियो हम आपको ये देने वाले हैं जिसमें हम आरआरसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियोस के बारे में पता चले। और आने वाली बहुत सी वीडियोस ऐसी है जिसमें हमने बहुत से रेलवे जो कर्मचारी है या जो रेलवे में सर्विस कर रहे हैं उनकी वीडियोस ली है, उनकी इंटरव्यूज ली है कि रेलवे में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप कैसे एग्जाम थ्रू जा सकते हो और आपको क्या डिफिकल्टीज आएंगी, आपको क्या सैलरी मिलेंगी, ये पूरी डिटेल्स हम लोग बनाने वाले हैं। तो उनमें से ये पहला वीडियो है जो हम आपको दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के साथ बने रहे और वीडियो स्किप ना कीजिए। हो सकता है छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके हाथ से निकल जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो रिक्वेस्ट है कि स्किप ना कीजिए और पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। तो आइए आज की हम वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं। आरआरसी। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आरआरसी क्या है। आरआरसी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ये बनी है 2005 में। एक आपने तो सुना ही होगा आरआरबी। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो काम करती है ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए के ऊपर। लेकिन आरआरसी का जो किया गया है, स्टार्टिंग की गई है, ये 2005 में की गई है। और आरआरबी जो है आपकी वो 1998 में की गई थी। तो आरआरबी का तो अलग मैटर है जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम बात करेंगे आरआरसी की। तो आरआरसी जो बेसिकली काम करता है, ये करता है 10th पास बच्चों के ऊपर, जो बच्चों ने 10th पास की है और जो चाहते हैं कि हमें जॉब लग जाए 10th के बाद, हम पढ़ना नहीं चाहते या हमसे पढ़ाई नहीं होती है, हमने 10th ही बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया। या फिर दूसरी कैटेगरी के बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड बहुत वीक है, हम बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। तो वैसे बच्चे जो जॉब करना चाहते हैं 10th के बाद, उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट है लेकिन पैसों की वजह से वो जॉब करना चाहते हैं। तो ये आरआरसी उन बच्चों के लिए बनाई गई है कि आप आरआरसी के एग्जाम्स दीजिए 10th के बेस पे और अपना जॉब हासिल कीजिए। तो आरआरसी जो है, ये आरआरसी जो है फर्स्ट लेवल है, इसे लेवल 1 कहा जाता है। लेवल 1 मींस आपका रेलवे में सबसे पहला लेवल जॉब का, मतलब हम या उसको दूसरी लैंग्वेज में बोले सबसे लोअर पोस्ट आती है रेलवे में। तो इस लेवल के लिए आप आरआरसी थ्रू जा सकते हो आफ्टर 10th। तो वो पोस्ट आती है आपकी गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉटर, वेल्डर, हेल्पर। ये सब जो नीचे के एकदम लोअर पोस्ट में जो आता है वो आता है आरआरसी। तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो और एग्जाम्स भी दे सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए जाना चाहते हो तो आपको 10th केपेबल है, आप 10th के बाद ही इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें एजुकेशन में क्या क्या लगेगा। तो एजुकेशन में जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ओनली 10th लगेगा आपको और इसके ऊपर आपका एग्जाम्स होगा। अब एग्जाम्स कैसा होगा, तो उसकी क्राइटेरिया है, पहली है आपकी सीबीटी। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको आएंगे क्वेश्चंस, 100-150 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उन 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना है। ये आपका हो गया सीबीटी। अगर आप सीबीटी में पास हो जाते हो, आप सफिशिएंट मार्क्स ला लेते हो, सिलेबस बहुत इजी रहता है इसका, इंग्लिश रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, एप्टीट्यूड्स रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं और आप इसको क्रैक कर लेंगे आसानी से 10th के बेस पे। उसके बाद आपका होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मींस आपका बॉडी कैसा है, आप हेल्दी हो, आप वीक हो। तो आपको एक 35 केजी का एक वेट दिया जाता है। वो वेट को आपको पुल करना है, उठाना है। तो आप कितनी देर तक उस वेट को उठा सकते हो, तो दैट इज योर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप उस टेस्ट में भी पास हो जाते हो तो आपके लिए आता है नेक्स्ट मेडिकल। अब मेडिकल एग्जाम्स में क्या होता है, आपका बीपी चेक किया जाएगा, आपका शुगर टेस्ट किया जाएगा, आपको रनिंग कराई जाएंगी,
आपको जंपिंग कराई जाएंगी, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, जो भी है, जो उनके क्राइटेरिया, आप जो पोस्ट में जाना चाहते हो, हर पोस्ट के हिसाब से मेडिकल अलग अलग होते हैं। तो आप जैसे पोस्ट के लिए गए तो ये चीजों के लिए आपको प्रिपेयर होना है, आपको उस चीज के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ 10th के बेस पे आप चले जाओगे नहीं होगा, आपको मेडिकल के लिए भी मेहनत करनी है। तो अब आपने मेडिकल भी क्लियर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपकी रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आप वेल प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप कास्ट में आते हो तो कास्ट के सर्टिफिकेट्स बना लीजिए, एससी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी में आते हो तो आपका नॉन क्रीमी कास्ट वैलिडिटी, ईडब्ल्यूएस में आते हो तो इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए। ये सब क्राइटेरियाज है। तो आपको डॉक्यूमेंट भी आपके वेल प्रिपेयर करके रखने हैं। अब हो गई डॉक्यूमेंट्स आपकी सब वेल प्रिपेयर है, आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए, वेरिफिकेशन करा लिया, आप उसमें पास हो गए। नाउ आप आरआरसी में क्लियर है, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैलरी। सबसे मेन मुद्दा आता है बच्चों का सैलरी, क्योंकि आप 10th के बाद जॉब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सैलरी चाहिए। अगर आपको सैलरी के बारे में सोचना है तो यहां पे आपको सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है। 18,000 से लेके तो 30,000 तक का आपको पैकेज आराम से मिल सकता है पर मंथ। बहुत अच्छा पैकेज है। रेलवे तो वैसे ही हम सबको पता है कि रेलवे में पेमेंट का कोई टेंशन नहीं, पेमेंट बहुत अच्छी दी जाती है वहां पे। अगर आप रनिंग में आ जाते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आपकी पेमेंट भी बढ़ जाती है, और दूसरी चीजें मिलके भी आपका पैकेज बहुत अच्छा बन जाता है। मतलब आप नॉर्मली 45 तक के क्रॉस कर ही लेते हो लोअर डिवीजन में भी। तो ये है आपका सैलरी का पैकेज। अब हम बात करेंगे एज की। तो एज अगर आप कास्ट में हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं। रिलैक्सेशन मींस अगर आप SC ST में हो तो आपको कुछ 3 या 4 साल या 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे अगर ओपन में आप 18 से 33 साल तक अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप कास्ट में हो तो 33 की जगह उसमें 3 साल ऐड कर लीजिए 36, या उसमें 5 साल ऐड कर लीजिए तो 37 या 38 वहां तक की रेंज पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो एज के हिसाब से कास्ट वालों के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और मार्क्स में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो जो कास्ट के बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। कैसा है कि आपका 100% चांसेस लग जाएगा। अगर ओपन कैटेगरी वाले को 100 मार्क्स लाने हैं तो आप 35-40 में भी आपको जॉब आराम से लग जाएगा। तो कास्ट वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करके ऑन द स्पॉट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग सकते हो। अब हमारा मेन टॉपिक आता है नेगेटिव पार्ट्स। बहुत से वीडियोस में आपको नेगेटिव पार्ट नहीं दिखाई जाती, हम सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर ही बात करते हैं। नेगेटिव्स भी बहुत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं RRC के बारे में। अब इसमें नेगेटिव्स क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10th पास किया, आप RRC क्लियर हो गए, आपको जॉब लग गया, आप बहुत खुश हो जॉब में, आपको पेमेंट मिल रही है। लेकिन बात आती है प्रमोशन की। अब आपको प्रमोशन चाहिए क्योंकि इंसान एक ही पोस्ट के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है। वो ये चाहता है कि मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, अब मैं प्रमोशन लूं। तो सबसे पहला क्या करना है, आप जैसे ही RRC क्रैक करके पोस्ट पे लगते हो तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब आपके पास सैलरी है, आप पढ़ सकते हो, तो आप साइड बाय साइड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 11th या 12th पास कर लीजिए, या फिर आप 3rd शिफ्ट में ITI कर लीजिए, या फिर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर दीजिए। लेकिन 2nd शिफ्ट या 3rd शिफ्ट में, रेगुलर में आप नहीं कर पाओगे, तो आप ये कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप प्रमोशन की क्राइटेरियाज में आते जाओगे। अगर आपका एक्सपीरियंस, जब तक आपका यहाँ एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है, 3rd शिफ्ट मींस ITI 3rd शिफ्ट मतलब नाइट में जो ITI चलते हैं या नाइट में कॉलेजेस जो चलते हैं उसमें एडमिशन ले लीजिए, या ओपन कैटेगरी में ले लीजिए आप। तो उससे क्या फायदा रहेगा कि आप जब तक यहाँ आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है RRC के अंदर या रेलवे के अंदर, वहां पे आपका एजुकेशन भी हो रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 3 साल हो जाता है और उसी टाइम पे आपका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है, काफी कुछ 12th हो जाता है या ITI हो जाता है, और कोई वैकेंसी निकलती है प्रमोशन की, तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल जाता है आगे बढ़ने का। लेकिन बहुत से मैं लोगों से मिला भी हूं, तो उनको 10 साल हो गए, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि प्रमोशंस नहीं होते, वैकेंसीज नहीं रहती, तो प्रमोशन कहां से होंगे? प्रमोशन अगर हो रहा है तो आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हो, आपका एजुकेशन उसको मैच नहीं करता, या आपका एक्सपीरियंस उसको मैच नहीं करता, आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हो। तो ये भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं
कि जहां हम पीछे हो जाते हैं और एक बार प्रमोशन का चांस निकल गया तो अगला चांस आने के लिए पता नहीं है आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है। अभी आप अगर जॉब पे चढ़ रहे हो, आपकी उम्र 20 साल है, तो वहां से आपको 40 साल ही जॉब करनी है। 10, 12, 15 साल तो आपने ऐसे ही निकाल दिया, तो आप उस पोस्ट से ऊपर के पोस्ट पे जाने आपको टाइम लग जाएगा, वहां से ऊपर का प्रमोशन के लिए और 10, 12 साल लग जाएंगे। तो जब तक आपका रिटायरमेंट आ रहा है आपको कुछ खास प्रमोशन नहीं मिल पाता। तो मेरी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक तो जॉब करते करते पढ़ाई कर लीजिए ताकि आपको प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाए, या फिर नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन ये बेस्ट है कि आप 10th के बाद ही अप्लाई ना करें। आप एक तो आपका 11th 12th कर लीजिए, या आपका ITI कर लीजिए, या आपका डिप्लोमा कर लीजिए। तो अगर आप ITI, डिप्लोमा या फिर आप आपका 11th 12th कर लेते हो तो आप RRB सेक्शन में चले जाते हो। RRB के जो ग्रुप डी के फॉर्म्स निकलते हैं, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, टिकट कलेक्टर्स हो गया, स्टेशन मास्टर्स हो गया, ये बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोजीशंस है। ये पोजीशंस पे आप चले जाते हो तो वहां से आपको प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। एज कंपेयर टू लेवल 1 आपके प्रमोशंस के चांसेस इससे ज्यादा रहेंगे। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और 2 साल पढ़ना है, थोड़ी मेहनत करनी है, और इसमें पैसों की बात तो ज्यादा आती नहीं है। ITI भी आजकल बहुत कुछ फ्री हो गया है, आपका स्कॉलरशिप में हो जाता है। 11th 12th भी बहुत सिंपली और आसानी से हो जाती है। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि आप 10th के बाद जॉब ना करते हुए 11th 12th कीजिए, ITI कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, और उसके बाद RRB ग्रुप डी में अप्लाई कीजिए। RRC नहीं, RRB NTPC जॉब्स निकलती है, इसमें भी रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं, उसमें अप्लाई कीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट बन जाइए, स्टेशन मास्टर बनिए, टिकट कलेक्टर बनिए, तो ये आपका रेप्यूटेड जॉब रहेगा, और उसके बाद फिर आपको प्रमोशंस के चांसेस भी बहुत मिलते हैं। तो बस ये वीडियो बनाने का यही एक मुद्दा था कि आपको RRC क्लियर कर दूं और प्रमोशंस के बारे में मेन आपको मैं बता दूं कि प्रमोशंस कैसे होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं रेलवे के कर्मचारियों के साथ। 2-3 इंटरव्यूज हमारे क्रैक हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम आपको उस चीज के ऊपर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको इसका प्रॉफिट मिल सके। और हमारे चैनल को और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड बाय।